जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय पॉलिटिशियंस इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान का क्या गेम प्लान है, पाकिस्तान क्या करेगा, और वो ये कह रहे हैं दुनिया को जाके कि जनाब हम तो विक्टिम हैं, हम तो बहुत अच्छे जा रहे थे, हमें तो हमारी तरक्की रोकी जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ कपल ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँ, ताकि आपसे थोड़ी गप मारी जाए कि बेसिकली इंडिया नैरेटिव क्या दुनिया में बना रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ज़रा इनकी सुने कि ये कहते हैं कि जनाब जब कारगिल जंग हुई थी तो हम कितनी बड़ी इकॉनमी थे और अभी कितनी बड़ी इकॉनमी है, और हम क्या गुल खिला रहे हैं और पाकिस्तान क्या गुल खिला रहा है। ज़रा सुने इनको। Last war happened was in Kargil, 1999. We were 7 times of Pakistan's economy. When the Balakot airstrikes happened in 2019, we were 9 times of Pakistan's economy. Today, we are 11 times of Pakistan's economy. We are the fastest growing large economy, and because Pakistan's system is so skewed, they are a laggard. Now, I have, along with some members here, OICG, myself, others, we have interacted with Pakistan quite a lot. The business people in Pakistan want peace. Last war happened. सो व्हाट ही इज सेइंग इज इन फैक्ट कि उसने कहा जी 1999 में जब हुई थी हम 7 गुना बड़ी इकॉनमी थी, लेकिन साथ में वो ये बताना भूल गए कि वो कितनी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है हमसे। पाकिस्तान से कितनी बड़ी पॉपुलेशन है ये नहीं बताया उन्होंने। अगर हम 25 करोड़ हैं तो आप 140 करोड़ हैं, ये तो नहीं बताया आपने सर। ये बताते तो अच्छा होता। और बालाकोट में जब आपने कहा जी कि हुआ 2019 में तो हम 9वीं बड़ी इकॉनमी थे, तो तब कितनी बड़ी आप पॉपुलेशन थे। इस तरह तो फिर मैं हम आपका मुकाबला करना शुरू कर दें जापान के साथ, तो उधर क्या जवाब देंगे आप। इससे तो आपका मुकाबला शुरू कर दे बरतानिया के साथ, थोड़ी सी आबादी, फ्रांस के साथ, उसका क्या जवाब देंगे। और दूसरी देखें, मुझे ये बताएं क्या नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं बिजनेस हो। ये आई थिंक बहरीन के अंदर बैठे हुए हैं सर, और ये जो अवैसी दिन अवैसी साहब और वो सिद्धू साहब जो एक राज्यसभा के मेंबर हैं, और ये सारे लोग वहाँ पे बैठ के बता रहे हैं मुसलमान दुनिया को कोई पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम मुतासर हैं। मुझे ये बताएं खुजदार में जो बस पे हमला हुआ है वो क्या था, जाफर कोर्ट में जाफर एक्सप्रेस पे हुआ था क्या था। दुनिया का मुझे कोई एक बंदा टीवी ऐसा बता दे, एनी टीवी इन द वर्ल्ड, एनी टीवी जो किसी दहशत गर्द जमात के स्पोक्स पर्सन को पूरा टाइम देता हो, कोई एक टीवी। क्या इंडिया टुडे के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन वो नकाब पहन के आके अपना पर्सपेक्टिव नहीं देते? वो जमात के स्पोक्स पर्सन है जो पाकिस्तान पे हमले करती है, वन। सेकेंडली, ये वो जमात के स्पोक्स पर्सन है जो पाकिस्तान की फौज पे और अवाम को शहीद करते हैं, और आप उनको अपने टीवी पे बैठा के उसका नैरेटिव चलाते हैं, और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी करा रहा है। मैं मैं आप बहुत जबरदस्त हैं, आप बड़े जीनियस हैं, आप बड़े अक्लमंद हैं, मैं इस पे तो आता ही नहीं हूं। मुझे इस पे ये मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। और मोदी साहब अगर कारोबार करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं करना चाहते, आप मोदी साहब के गेम प्लान को तो समझें यार। ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स फाइन, इंडिया का वो है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। आप लीड तो करें। आप कहते हैं नहीं हमने आपको मारना है, हमने आपको मार्जिनलाइज करना है, हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं। आप तो ये कर रहे हैं। आप अगर 85 अरब डॉलर या डिफेंस में लगा रहे हो तो हम क्या करें, जब आप फिर ये भी कहते हो, जो एज पर जेड शंकर साहब, कि वो हमने फोन किया था पाकिस्तानी डीजीएमओ को, कहा था हमने दहशतगर्द जमातों पे हमला किया है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप ना बीच में आइएगा। कम ऑन, आप अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है कि आप फोन करेंगे पाकिस्तान को।
और कहेंगे जी कि उसामा बिन लादेन को यहाँ पे हमने टारगेट किया है तो ये हुआ है तो वो हुआ है। वो ओबामा था जिसने उस वक्त आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट से बोला था, मिस्टर प्रेसिडेंट, I would like to congratulate you and inform you that in a successful operation in Abbottabad, Pakistan, we eliminated Osama bin Laden. That's it. ये आप वो करना चाह रहे हैं? या तो होना कि आपका इतना क्लाउट हो कि आप हमला करके तो चले जाएं, या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, आप ये हो सकता है मालदीव्स के साथ कर सकें। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था यार आप हर मुल्क को मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पापा न्यू गिनी समझते हैं यार, और कहते हैं पाकिस्तान भी इसी लाइन में खड़ा हो जाए। पाकिस्तान कहता है नहीं, यही तो रौला है असल में। द रौला इज नॉट व्हाट मोदी साहब इज डूइंग, द रौला इज स्टैंड इन लाइन। जब नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के पहले ओथ पे गए थे तो हम खुश थे, इट्स गुड, इट्स फॉर पीस। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप ये कहो कि लाइन में खड़े हो रहे हो जो, और जनाब तुम हमारे मुलाजिम लगते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हम कमजोर जरूर हैं पर हम बराबरी चाहते हैं, और बराबरी के लिए सारा कुछ होगा। वो कहते जी आप तो इकोनॉमी जी भूख भीख मांगते हैं। आप पाकिस्तान के नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन करने की कोशिश हो रही है कि यार इनको जो है ना वो भूखे हैं, गरीब हैं, ये हैं। किसी को भेजे ना पाकिस्तान, आगे देखे कितनी को गुर्बत है। जितनी को गुर्बत इंडिया में उतनी को गुर्बत पाकिस्तान में है। मैं आपको यहाँ पे बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ भैया, आप भैया मेरे भैया, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ, जितनी को गुर्बत पाकिस्तान में उतनी इंडिया में, उतनी पाकिस्तान में है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका सैंपल बड़ा है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है भाई। 400 अरब डॉलर की तो जीडीपी हम भी हैं। आप हमसे अगर आज 7, 8, 11 गुना बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। आप देखें ना, पॉपुलेशन भी तो हमसे कितनी बड़ी है, 6 गुना। तो 5-6 गुना बड़ी पॉपुलेशन और हमारा 400 अरब डॉलर आपके साथ इतनी डिटेरेंस को मैच किया हुआ है। अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को। द इंडियन शैल अप्रिशिएट पाकिस्तान के डिटेरेंस रिस्टोर की है हमने। हम तो इंडिया के बड़े तारीफ करते थे यार, इनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी, इनकी डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त जा रही है। सानू की पता सी अंदर कमजोरियां ने इनिया। हमें क्या पता था ये जो मल्टी अलाइनमेंट है ये ठुस हो जानी अंदर जाके। ट्रस्ट मी, आई वॉज लुकिंग इट वेरी। मैं तो अभी भी जयशंकर को बहुत पसंद करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज विजडम। आजकल बेचारों के वो अल्फाज साथ नहीं देते, लेकिन कभी उनके साथ ऐसे हुआ नहीं है। उसकी वजह क्या है? आपको पता है क्या वजह है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो इनर टीम का हिस्सा नहीं है। मैं पहले कह कह के थक गया हूं आपको। ये ही इज नॉट पार्ट ऑफ द इनर टीम, ही इज इन्फॉर्म्ड, ही इज नॉट, they don't get an advice or they don't take on board him before a decision regarding Pakistan। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं यार। मैं पाकिस्तान में बैठ के समझ रहा हूं, आपको भारत में हमारे दोस्तों को बैठ के समझ नहीं आती। हम यहां से बैठ के आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। कमाल कर दिया यार, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। ये जरा शशि भाई को भी सुनिएगा, इनसे भी जरा कमाल। शशि साहब इज वन ऑफ द वाइज, जीनियस, टैलेंटेड इंडियन politician, not a politician, an academician, a scholar, a statesman. So Shashi Tharoor is liked a lot in Pakistan as well. सुने इनकी। We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee. न्यू बॉटम लाइन, जरा सुनिए इनकी बात। ये जरा बॉटम लाइन क्या, बॉटम लाइन क्या होगी भाई? है ना सवाल, क्या है बॉटम लाइन? क्या करना चाहते हैं आप? सुनिएगा। Diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country, and the persistence of safe havens. So from our point of view, कह रहे हैं जनाब कि कोई वो नहीं है, क्या उसे बोलते हैं, डिप्लोमेसी कोई नहीं है, फलानी चीज़ कोई नहीं है,
हमने सारा कुछ करके देख लिया। अब हमें छोड़ें, आपने क्या इस सारे प्रोसेस में दुनिया को कन्विंस कर पाए आप? जरा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, वॉज इंडिया एबल इनफ टू कन्विंस, वॉज इंडिया एबल इनफ टू कन्विंस, कर सका था दुनिया को कि हम जो करने लगे ठीक करें? कोई एक मुल्क, वन कंट्री, मैं चाहता हूं कि कोई एक मुल्क का बता दें आप, एक मुल्क जिसने ये कहा हो कि जी जो इंडिया कर रहा है ना वो सही कर रहा है। आप कहते हैं ना पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क आप जैसा हो भाई, मतलब आप बहुत सही बोल रहे हैं। शशि थरूर साहब की सारी बातें सही हैं। मेरा और आपका 78 साल का एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे दुनिया क्या कहती है? एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है। पहला इख्तलाफ। दुनिया हमारा मौकफ को मानती है कि आपके मौकफ को मानती है? क्वाड, आपका बेस्ट पार्टनर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, क्वाड है ना, आपके बेस्ट पार्टनर है। क्या वो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं या आपकी टेरिटरी समझते हैं? यार किसको क्या क्या समझते हैं लोगों को? आप, you have a big mouth, you have a big media, you have resources, you are known for 1.4 billion population, resources, YouTube बंद कर दोगे, Facebook बंद कर दोगे, कारोबार बंद कर दोगे, TRT को फायर कर दोगे, टर्किश को निकाल दोगे। हालांकि आप ही ज्यादा एक्सपोर्ट तुर्कियों को कर रहे थे, आप एक्सपोर्ट भेज रहे थे तुर्कियों को, वो नहीं आपको भेज रहे थे। आप पैसे कमा रहे थे, आपका $2.5 अरब का फॉरेन एक्सचेंज वो है, सरप्लस है, फाइन। आपने बंद कर, साढ़ा तो कुछ नहीं किया यार। मुझे ये बताएं, कश्मीर पे आपके बेस्ट पार्टनर क्या कहते हैं? अमेरिका क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? चलो ऑस्ट्रेलिया को भी छोड़ दो। रशिया आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्या कहता है? आपका बेस्ट फ्रेंड फ्रांस क्या कहता है? कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर वो ये कहे कि ये एक इंटरनल इंडिया का मसला है तो बात पे खत्म होगी। यार एक तो दुनिया में मुल्क आपके साथ नहीं मिलता। आप समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का स्टाइल बदल गया, इंडियंस को नहीं समझ आ रही। सुने सर शशि थरूर को। Is it? You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated. You this, with you gonna get this back. सर गल वे माय लॉर्ड, मैं इधर बलूचिस्तान में मेरे पे हमला हुआ, मैं आप पे हमला कर दूं अब? क्या पाकिस्तान नहीं कह रहा ये प्रॉक्सीज इन्वॉल्व है इंडिया की, हमला कर दूं आपके ऊपर? सुने जरा, With this operation that we can do it. आपने डेमोन्स्ट्रेट किया तो हमने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? क्या हम भागे हैं? मतलब आपने अगर डेमोन्स्ट्रेट किया, भाग गए हम क्या? नहीं सर, हम उधर ही रहे आपके साथ, माय लॉर्ड, शाना बशाना लड़ते रहे आपके साथ। आपने 6 गोले मारे, हमने 10 मारे, आपने 10 मारे, हमने 12 मारे, आपने 12 मारे, हमने 14 मारे, हमने भी लगे रहे हैं यार। या तो ना हम भाग जाते तो आप कहते यार ये हल नहीं है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को और आपके पॉलिटिकल सेटअप को सूट करता है। क्या बातें करते हैं? Precision and with a degree of restraint that the world we hope will understand. We have a right to. कोई रिस्ट्रेंट नहीं था, कोई प्रिसीजन नहीं थी। प्रिसीजन मान लेता हूँ, गलत बात नहीं करनी चाहिए। प्रिसीजन थी कि जिधर जिधर आपने हिट करना था आपने हिट किया, और लेकिन जो पहला हमला हुआ था जिसमें आम लोग मारे थे उसमें कोई प्रिसीजन नहीं थी, मानना पड़ेगा। जो आपने मिलिट्री हिट किए उसमें प्रिसीजन होगी, जो आपने अवाम के ऊपर गोलियां बॉम्ब मारे उसमें कोई प्रिसीजन नहीं थी। प्लीज, ये मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। एंड रिस्ट्रेंट, कोई रिस्ट्रेंट नहीं था। रिस्ट्रेंट देखें, मैं आपको वैसे बात बताऊं, मेरे पास थ्योरी एक और है, मैं किसी दिन बताऊंगा कि पाकिस्तान, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया या पाकिस्तान ने इंडिया को प्रोवोक किया? आई विल टेल यू दिस थिंग एंड यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। मैं आपको that's why I try to be logical, as much logical as I can. I'm a nationalist, I'm a Pakistani, proud to be a Pakistani, but at the same time I really believe in this कि ये भाई चीज इसको जरा सुनिए।
Defense, we've exercised that right. We have not done so irresponsibly. ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये एग्रेशन था सर। मेरे पास रोजाना हमला होता है यहाँ पे, मेरे अगले दिन बच्चे शहीद हुए, मैं आप पे हमला कर दूं? अब मैं उसको सेल्फ डिफेंस कहूंगा जो आप पे हमला करूंगा? जो पाकिस्तान में हमला हो और आप पे हम हमला कर दें, वो सेल्फ डिफेंस होगा, एग्रेशन होगा। हमें पता है प्रॉक्सीज को डिफरेंट अंदाज से डील किया जाता है। And we have not done so in a way that would have warranted a wider conflagration. तो भाई आप कर लेते ना Our determination. सर, आप कर लेते, यही तो हम कह रहे हैं। लेट्स सी। मैं एक बात बताऊं, इंडिया बहुत जबरदस्त मुल्क है, लेकिन यकीन करके माने नॉट दिस टाइम। ठीक है ना जी, नॉट दिस टाइम। इस तरह नहीं, मजा नहीं है कि अगर आपके यहाँ कोई मसला हुआ तो आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें। हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन? हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन? लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट ये कोई तरीका नहीं है। अब पाकिस्तान क्या करता है, हमारे बिलावल साहब क्या करते हैं, लेट्स सी।